परम कृपाळु परमात्मा परम सुख અને પરમ શાંતિના દાતા છે। આ જગત અને સંસ્કાર ભૂતકાળ પણ છે અને ભવિષ્યકાળ પણ છે, પરંતુ પરમાત્મા અને મોક્ષ એ ચાલુ વર્તમાન કાળ છે। તેવું કચ્છી સંત હરિદાસજી મહારાજ હરિદ્વાર ખાતે ભાવિક સમુદાયને ઉપદેશ આપતા જણાવ્યું હતું। પોતાના પ્રવચનમાં ગુરુ અને શિષ્યના સંબંધની વ્યાખ્યા કરતા જણાવ્યું હતું કે ગુરુની કૃપા શિષ્યના માનસનું નવનિર્માણ કરે છે। કોઈ સ્થળનું સામાન્ય સમારકામ કરાય તો તે જીર્ણોદ્ધાર કહેવાય છે, પરંતુ સંપૂર્ણ નવેસરથી થતું નિર્માણ એ નવનિર્માણ કહેવાય। તે રીતે જ ગુરુ પોતાના શિષ્યના માનસમાંથી જૂની તમામ ભ્રાંતિ દૂર કરી તેના માનસનું નવનિર્માણ કરે છે, તેવું હરિદાસજી મહારાજે જણાવ્યું હતું। અષાઢી બીજના પાવન પર્વ નિમિત્તે સદગુરુ ભગવાન ઉદ્ધવરામજી महाराज और वालरामजी महाराज की कृपा थी कच्छी संत हरिदासजी महाराज सानिध्य में भगवान वालरामजी महाराज प्रागट्य महोत्सव की एक कड़ी रूपे हरिद्वार कच्छी आश्रम में त्रीज अतिरुद्र महायज्ञ योजायो हतो। आ धर्मोत्सव में भारतभर में उद्धव प्रेमीओ उमट्या हता। गंगाजीना घाट पर भव्य शोभायात्रा निकली हती, जे कच्छी आश्रम पहुंचता यज्ञनी शुरुआत करवामां आवी हती। उद्धव भक्तोए संध्या काळे संध्या पाठ, सत्संग, भजन, गजल, ओधो रास और ओधो प्रसादनो लाभ लीधो हतो। आ अवसरे भगवान वालरामजी महाराज प्रागट्य महोत्सव 19मी થી 25મી मार्च सुधी वलसाडमांथी योजवानी जाहेरात करवामां आवी हती। आ उपरांत सर्वे भक्तजनोना आग्रहने वश थई आ वर्षे पण गुरु पूर्णिमा महोत्सव तारीख 10 जुलाईना सिडको हॉल वासी नवी मुंबई खाते उजववानी जाहेरात करवामां आवी हती। उल्लेखनीय छे के हरिद्वार खाते कुल 11 अतिरुद्र थवाना छे, जे पैकी अषाढ़ी बीजना त्रीजो यज्ञ करायो हतो। कैलाश महाराज राजस्थानवाळाना मार्गदर्शन हेठळ ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रोपचार कराया हता। कच्छी आश्रमना कार्यमां 800 થી 1000 ब्राह्मणों परिवार अलग अलग रीते वैदिक पाठ करे छे। कच्छी आश्रम में 1000 ब्राह्मण परिवारनो निर्वाह थाय छे। वासनाओं से मुक्ति, निर्वाण का अर्थ ये होता है। निर्वाण जो हो गया, जिसकी वासनाओं से मुक्त हो गया, इच्छाओं से मुक्त हो गया, आशाओं से मुक्त हो गया, जो निरपेक्ष हो गया ना, वो अपने आप को मुक्त रूप में अनुभव करता है और वो मुक्ति दे सकता है। मुक्ति देने की चीज नहीं है, लेकिन मुक्त है ना, उसका बता देता है वो मुक्त है और तुम हो अंगुली निर्देश ऐसा करता है। पकड़ के तो गुरु भी शिष्य को आत्मा परमात्मा दे नहीं सकता है, क्योंकि परमात्मा आत्मा ने उसका कान नहीं है, उसका हाथ नहीं है। बिनु पद चल नहीं सुने बिनु काना वो ऐसा है, लेकिन इशारे से कर देता है, इशारा कर देता है। उसको देसी भाषा में शान बोलते हैं। शान कर देने से फिर उसकी परेशानी से वो मुक्त हो जाता है। इसे सब वासनाओं से जब निर्वाण हो जाए, इसलिए कि इस महात्मा का निर्वाण हो गया। निर्वाण मतलब वासनाओं से मुक्त हो गए। मुक्ति की भी वासना होती है, उससे भी वो मुक्त हो गए, क्योंकि वो पता चला गया तो मैं हूं, मैं मुक्त हूं। अब किसी मुक्ति क्यों दौड़ूं, किसी मुक्ति के पीछे क्यों दौड़ूं, इसलिए उसको निर्वाण। ऐसे निर्वाण जिनका बोध में आ गया है, जो निर्वाण बोध स्वरूप है, तो वो किसी का निर्माण करते हैं। आपने देखा होगा स्थावराणाम हिमालय, पर्वतों में मैं स्थिर रहने वालों में हिमालय में, ऐसा बोल दिया। तो ऐसे बहुत सारे यज्ञ हैं। किसी में धन की आवश्यकता रहती है, किसी में बल की आवश्यकता रहती है, किसी में बुद्धि की आवश्यकता रहती है, किसी यज्ञ में शास्त्र की आवश्यकता रहती है, किसी में समय की आवश्यकता रहती है। एक ऐसा यज्ञ है जिसमें ये सब चीज नहीं है। आप यज्ञ भी नियमित जप यज्ञ नहीं कर सकते, करके देखो नहीं होगा, मन भाग जाएगा। लेकिन आप 1000 काम करो, 1000 काम करो। आपका जो प्रिय पात्र है, आप जिससे प्रेम करते हैं, आप उसको नहीं भूल सकते। जब भूल सकते हैं तब छूट जाएगा, शास्त्र विस्मृत हो जाएंगे। तो ये प्रेम यज्ञ है ना, हम सब लोग कर सकते हैं। स्त्री पुरुष का भी भेद नहीं है, छोटे बड़े का भेद नहीं है, ज्ञानी अज्ञानी का भेद नहीं है, अमीर गरीब का भेद नहीं है। पुण्य को मानेंगे तो आप क्रियमाण में आ जाएंगे।
इसका मतलब कि आप अभी तक करता है। बोधवान करता नहीं होता है और करता बोधवान नहीं होता है। और जो करता होता है वो पुण्य करता है और करता होता है वो पाप करता है। जो करता होता है वो सुखी होता है और करता होता है वो दुखी होता है। मैं धीरे धीरे कंकड़ रख रहा हूं, जल्दीबाजी नहीं लग रही है ना मेरी भाषा में, बोलता धारावाहिक हूं लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। जो करता होता है वो भोगता होता है। करता होगा वो पुण्य करेगा, करता होगा वो पाप करेगा, करता होगा वो पाप और पुण्य का परिणाम सुख और दुख भोगेगा। उस सुख और दुख भोगने के लिए उसको दोबारा यहां आना पड़ेगा। प्रारब्ध पड़ा हुआ है, प्रारब्ध भोग लिया है, संचित पड़ा हुआ है, करता होकर के नए कर्म कर रहा है, संचित के वो कोठे में जमा हो रहा है अनंत जन्म। जब तक ये ब्रह्मा जी ने बनाया है वो